चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जी। यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है जी। अगर आप इसमें इस तरीके से आए हैं बिजनेस के अंदर कि रात को सोए और सुबह ही जो है 1 करोड़ रुपए खाते में आ जाए, 1 लाख रुपए में आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो अच्छी चीज होती है, जो लंबे टाइम तक चलने वाली जो आय होती है, उसके लिए समय लगता है। कोई भी चीज हो, ठीक है। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, ताजमहल के लिए समय लगा था। और ताजमहल को बनने में जो 22 साल लगे थे, उसमें से 14 साल उसकी नींव को बनने में लगे थे, ठीक है। उसके बाद 8 साल के अंदर पूरा का पूरा ताजमहल खड़ा हो गया था। चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। आपके बिजनेस की जो बढ़त है वो आपकी निजी वृद्धि के सीधे अनुपातिक होती है। यानी कि जितना आप इंटरनल ग्रो करेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा। होता उल्टा है। हम सोचते हैं कि पहले हम बाहर से ग्रो हो जाएं, पहले कुछ पैसा आ जाए, पहले ये हो जाए, पहले मैं क्राउन चले जाऊं, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, और फिर उसके बाद हम किताब पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग में आएंगे। अभी तो जो मेरा एक भी आदमी है, मैं ट्रेनिंग में आके क्या करूं? तो दोस्त, आपको तभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है जब आपको कोई आदमी ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, जब कोई नीचे आपके डाउन में नहीं है जी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, पर अगर वह अपने चरित्र और अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं करते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है जी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो एकदम से डायरेक्टर चला गया जी, एकदम से फास्ट काम किया, सिल्वर चला गया, एकदम से क्राउन चला गया। भाई साहब, एक ही महीने में क्राउन कर लिया, भाई साहब ये हो गया, वो हो गया, ये तो तहलका मचा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन अगर आप मुझे बताइए, अगर आप सही अनुपात में, अगर जो किसी पेड़ है उसकी ग्रोथ ऐसी हो जाए कि उसकी जड़ें पूरी पनपे ना, तो अगर छोटी सी भी आंधी आ जाती है तो वो पेड़ कैसा होगा, क्या होगा जी उस पेड़ के साथ में जी। अगर मान लीजिए एक पेड़ है, उसकी जड़ें पूरी तरह से पनपी नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ उसकी बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई उस पेड़ की, तो उस पेड़ का क्या होने वाला है अगर थोड़ी सी भी अगर आंधी या तूफान आ जाता है तो जी। चैट बॉक्स में मैं आंसर मांग रहा हूं आपसे, क्या होगा? वो गिर जाएगा। तो सेम वही चीज है कि वो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? अभी फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमताओं को, अपने इंटरनल नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम करना है। नहीं तो, और अगर हमारा लेवल, हमारी नॉलेज के लेवल के हिसाब से अगर बढ़ता है, या अगर आपकी नॉलेज ज्यादा हो गई, लेवल आपका कम है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक दिन ऐसा आएगा, तुरंत एकदम से ही गुणात्मक रूप से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, रेड कलर से मैंने ये लाइन लिखी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं जी। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, मुझे बताइए। कितने लोग हैं जी? चैट बॉक्स के अंदर अभी लिखिए, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं। मैं देख रहा हूं कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है जी। हर आदमी सहमत है इस बात से कि भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं कि नहीं जी। जी, मैं चैट बॉक्स के अंदर देख रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यानी कि हमने क्या करना है? हमने अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी, यानी कि अपने ज्ञान के ऊपर वृद्धि करनी है, ठीक है। अभी मुझे हेल्थ चेकअप नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने डॉक्टर साहब से फोन किया, ठीक है। डॉक्टर साहब कहाँ हो? कि जी इतने बजे वहां पे मैं जाऊंगा। मैं कहा जी मैं आपके साथ चलूंगा और मुझे वो सीखना है, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब के साथ गया, डॉक्टर साहब के साथ बैठा और उनके साथ बैठ के मैंने सीखा, ठीक है। और सीखने के बाद अब मैं खुद भी कर रहा हूँ। अब मैं 2 बार उनसे सीख लिया, उसके बाद मैंने अपना आप खुद करना शुरू कर दिया। अब हमारा काम डबल हो गया, एक डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हर आदमी सोचे कि नहीं भाई साहब, तो शर्मा जी हैं या डॉक्टर साहब हैं, वो उनको बुलाओ, उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आप यह तब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे जी। तो अगर इस चीज को अगर आप समझ में आ गई है, तो ये मान लीजिए बहुत बड़ी ग्रोथ के लिए, बड़े लेवल के लिए, बड़े चेक के लिए तैयार हो जाएंगे जी। चलिए, एक अगला, चैंपियंस, यस,
चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहां सिर्फ पहचान मिलती है। जॉन सी मैक्सवेल जी, कितने ही बड़े से बड़े चैंपियन हो, किसी भी एक चैंपियन का नाम ले लीजिए, किसी भी एक नंबर 1 प्लेयर का नाम ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लीजिए, वो जो बना है ना, जो सचिन बना है, वो सचिन उस फील्ड में नहीं बना जहां पे वो टूर्नामेंट या जहां पे वो वर्ल्ड कप खेलता था, वो बना है वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे वो प्रैक्टिस किया करता था। ठीक है, एक बॉक्सर रिंग के अंदर चैंपियन नहीं बना, एक बॉक्सर जब अपने पंचिंग बैग को दबा के बार बार मारता है, जबकि उसके ऊपर कोई नंबर कोई पॉइंट उसे नहीं मिलता है, लेकिन जब वो दिन रात उसको पंचिंग बैग को मारता है, तब कहीं जाके वो चैंपियन बनता है। रिंग के अंदर तो सिर्फ वो अपने आप को साबित करता है। यहाँ पर क्राउन जब आप देखते हैं, वो स्टेज के ऊपर उसका ट्रॉफी दी जा रही है, वो देख रहे हैं कि वो अपना स्क्रीन शॉट लेके वो 1 लाख रुपए के चेक को, 10 लाख रुपए के चेक को सेंड कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर रोटेट कर रहे हैं। तो उस दिन वो चेक नहीं आया, वो चेक आया सालों साल भूखे प्यासे पेट रह के, जब उसने दिन रात एक काम करके लोगों को प्लान दिखाए, लोगों के फॉलोअप किए, और दिन रात एक करके उसने फील्ड के अंदर मेहनत करी, तब वो चैंपियन बना। वो तो सिर्फ रिजल्ट है जो आपके सामने थोड़ा सा दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इवेंट की वैल्यू के ऊपर गौर करूंगा जी। पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है जी। मैंने एक दिन पहले भी आपसे बताया था कि अगर मान लीजिए ये इवेंट क्या है, ये एक तरीके से हमारी जड़ों के अंदर हमें पानी देते हैं, तो आपने क्या करना है, अगले 25 इवेंट, मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की, जो व्यक्ति इस काम को लगातार करे, अगले 25 इवेंट, लिख लीजिए इस बात को, अगले 25 इवेंट, चाहे वो 1 महीने में 3 हो, चाहे वो 1 महीने में 1 हो, अगले 25 इवेंट बिना नागा के लगातार आप अटेंड करो। नंबर 1। नंबर 2, जो बताया जाए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको नोट करो। तीसरी चीज, उनको अप्लाई करो। 25वां इवेंट पूरा नहीं होगा और आपका 1 लाख रुपए का चेक आपके खाते में आ रहा होगा। कितने लोग हैं चलिए आप इस चीज के लिए तैयार जी? चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ आप हैंड रेस के लिए कितने लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि लगातार अगले 25 पॉइंट में से, 25 इवेंट में से एक भी इवेंट मेरा मिस नहीं होगा जी। सिर्फ 2 लोग तैयार हैं, 3 लोग तैयार हैं जी। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप जी। बिल्कुल, अगर आप तैयार हैं ना, तो आप तैयार हैं अपने उन सपनों के लिए, अपनी उन चीजों के लिए, जो चीजें आपने डिसाइड की अपनी लाइफ के अंदर कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और जी, अब ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको अगली एक पॉइंट बताता हूँ। प्रोग्राम नंबर हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह हैं। मुझे यह पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप अपने पिछले 3 महीने के प्रोग्राम नंबर दिखाओ और मैं आपको इस बिजनेस में आपकी मौजूदा स्थिति एवं इसका भविष्य बता दूंगा। कितनी बढ़िया लाइन है। यानी कि आपने क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, सिर्फ अपने आप को कमिटेड रखना है कि मैं प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। नंबर 2, उन प्रोग्राम के अंदर अपने नंबर्स यानी कि लोगों की संख्या बढ़ानी है और वो संख्या ही डिसाइड करेगी आपके चेक को। यह ऐसा ही है जी, यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया बात लिखी है। यह ऐसा ही है जैसे अगर आपने किसी को पानी की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको उसे समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा। किसी को ड्राइंग रूम में बैठकर पानी के गिलास को दिखाकर पानी की असीमित क्षमताओं के बारे में बताना असंभव है। एक पानी के गिलास लेकर आप किसी को सुनामी के बारे में नहीं समझा सकते जी दोस्तों। यानी कि आप बता रहे हो सुनामी ऐसा होता है, और पानी का गिलास लेके दिखा रहे हो, तो उसे सुनामी की वैल्यू नहीं पता चलेगी, उसके लिए समुद्र के किनारे उसे खड़ा करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस की वैल्यू उसकी लाइफ के अंदर क्या हो सकती है और ये बिजनेस उसकी लाइफ को क्या दे सकता है, अगर ये रियल में अगर आपने उसको समझाना है, तो उस सुनामी के अंदर, उस बड़े प्रोग्राम के अंदर उसको बैठाना पड़ेगा। अगर वहां पे नहीं बैठाओगे तो दोस्तों मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप नहीं जा रहे हैं और आप अपने लोगों को नहीं लेके जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को हो सकता है 3 महीने या 3 साल बाद छोड़ते, आज ही छोड़ के घर बैठ जाइए। अभी हम ड्रीम तो चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपए आ जाए, लेकिन मैं 10,000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकता महीने में, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों जी। अगर आप किसी भी मार्केटिंग लीडर से पूछेंगे कि आपने, हाँ, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, कोई भी जो बड़े लीडर हुए हैं
जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ और उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरी आंखें खुली और मैंने काम करना शुरू किया और मेहनत करनी शुरू करी और आज मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूँ, आज मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। हर एक लीडर की यही सेम स्टोरी मिलेगी, मेरी भी यही स्टोरी है, डॉक्टर साहब की भी यही स्टोरी है, हर एक व्यक्ति की यही स्टोरी है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को वहां पे बैठाना है, क्योंकि उनके अंदर का जो क्राउन है, उनके अंदर का जो डायमंड है, वो तभी जागेगा जब वो वहां पे उस बड़ी स्टेज के ऊपर जाएंगे। एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी के लिए, जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, पर किसी को यह नहीं पता कि किस प्रोग्राम में होगा, इसलिए हर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाएं। जी, क्या आपकी संख्या प्रोग्राम में बढ़ रही है? जी, ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है। यानी कि आप ये मत कहिए कि जी मेरा तो आ नहीं रहा, मेरा तो जा नहीं रहा, मेरे तो खाते में। अरे भाई, आएंगे कब? आप इस लाइन को नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सोने की लाइन है। क्या आपकी संख्या प्रोग्राम से प्रोग्राम बढ़ रही है? जी, क्या पिछले प्रोग्राम में उससे पिछले प्रोग्राम से आपके ज्यादा लोग आए थे? पूछिए अपने आप से सवाल, या चैट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो दोस्तों, जिनकी ये संख्या बढ़ रही होगी, वो लोगों के चेक भी बढ़ रहे होंगे, उनके पीवी भी बढ़ रहे होंगे। यह याद रखें, जब आप किसी को 1 घंटे के लिए बुलाते हैं तो 20 और लोग या चीजें उन्हें उसी घंटे के लिए पूछ रहे होते हैं। आपका निमंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए कि वह बाकी 20 निमंत्रण पर भारी पड़े। जी, जिस समय कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, प्रोग्राम में, सेमिनार में, कहीं पे भी आप किसी को बुला रहे हैं ना, उसी समय पे 20 और चीजें या 20 और लोग उन्हें अलग अलग जगह पे, कोई पार्टी में, कोई पार्टी में, कोई कहीं पे बुला रहा होता है। उनका कुछ काम होता है उसी टाइम पे, वो काम उनको बुला रहा होता है। लेकिन आपकी इनविटेशन इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि वो उन 20 लोगों को छोड़ के वो आपके साथ आए। यही एक कमी है जिस वजह से लोगों के बुलाने पर लोग मीटिंग में, इवेंट में नहीं आते। अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी कौशल है लोगों को प्रोग्राम में लाने की आपकी क्षमता। जी दोस्तों, खाली ये कहने से काम नहीं। सर क्या करें, हम तो बुलाते हैं, कोई आता नहीं है, क्या करें? अब अगर क्या करें इस तरीके से ही अगर आप बुला रहे होंगे ना, तो ये आप श्योरिटी कर रहे हो उस व्यक्ति को ये कह के भी कि प्रोग्राम में आने की कोई जरूरत नहीं। चलिए फ्रेंड्स, और मैं चाहूंगा इन सब पॉइंट्स को आप नोट करें और इन सब पॉइंट्स को आप पूरी तरीके से, मतलब कि फॉलो आपने करना है।